नमस्कार, आप सभी कोई देख रहे हैं ग्रामीण टाइम्स। अभी हम जोरपोंडा में हैं और समाज सेवी के पास है, हमेशा क्षेत्र की मुद्दा को उठाते रहते हैं और क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज़ बनते हैं। तो आज हम उन्हीं के पास हैं, समाज सेवी राजेश बड़ाई जी, और उनसे आज जानना चाहेंगे क्षेत्र की जो मुद्दा है, जो ज़रूरत मुद्दा, उन्हीं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्षेत्र की सबसे ज़रूरत है प्रखंड के लिए, तो उन्हीं के बारे में हम जानना चाहेंगे। ग्रामीण टाइम्स चैनल को मेरे ओर से धन्यवाद, क्योंकि आपने हम लोगों का इस क्षेत्र की समस्या को उठाने का काफ़ी पुरजोर साहस प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं बार-बार आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बालेश्वर जी, मैं आपको इस बात के बारे अवगत करा देना चाहता हूँ कि हमारा बानो प्रखंड सिमडेगा जिला से 45 नहीं 55 किलोमीटर, जैसे हुरदा से लेके गेनमेर तक की अंतिम दूरी तक 55 किलोमीटर होता है। 55 किलोमीटर की दूरी से लोग यहाँ से वाहनों का आवागमन करते हैं। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, निजी कार्य के लिए, उसके बाद में ज़मीन जायदाद का कागजात के लिए, दाखिल खारिज के लिए, सारा कार्य के लिए वाहनों का दौरा कर रहे हैं। एक दिन में काम नहीं होने पर कई दिन का दौरा करते हैं, मगर दौरा करने के बाद भी काम नहीं होता है। नहीं होने के बाद में आ जाके लोग थक जाते हैं और अफ़सर लोग हम लोग का इस क्षेत्र का कार्य को ध्यान देने में भी चूक जाते हैं, क्योंकि कार्यालय में ज़्यादा जा नहीं पाते हैं हम लोग। हमारे इस क्षेत्र की जनता उतना दूरी नहीं तय कर पाती है अपने निजी खर्च उठा के। आप रोज़गार के लिए पर्याप्त साधन रहकर भी हम लोग का इस क्षेत्र में रोज़गार का सृजन नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारे बेरोज़गार युवा भी बाहर चले जा रहे हैं और गरीबी के कारण हम लोग का इस क्षेत्र प्रखंड का दौरा नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते अच्छा-अच्छा कार्य हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग का हुरदा को प्रखंड का दर्जा दे दिया जाता, प्रखंड बन जाता, तो हम लोग के हुरदा क्षेत्र में लोग घर से ही अपना कार्यालय जाके दैनिक रोजगार सृजन करते और बहुत सारे अभी सरकार की ओर से योजनाएं चल रही है, उनके संबंध में जानकारी लेते। मगर बानो जाके 45 किलोमीटर से 55 किलोमीटर दूरी तय करके लोग नहीं जा पाते हैं। एक दिन में कोई काम नहीं होता है। ऐसे देखा जाता है बहुत प्रयास करने के बाद भी, लेकिन आज तक संभव नहीं हो पा रहा है। हम लोग का इस बानो से दूरी हुरदा का 45 किलोमीटर, खासकर जहाँ प्रखंड का दर्जा चयनित है, वो है। उसके लिए 28 एकड़ ज़मीन भी यहाँ पर चिन्हित किया हुआ है ये प्रशासनिक द्वारा, मगर आज तक हमको बताइए, प्रखंड के लिए कोई ऐसा समिति गठन हुआ था या हुआ है या होगा आगे, ताकि सरकार से इसको माँगा जा सके? ऐसा कुछ हुआ है, बना हुआ है, या इस प्रकार कभी आवाज़ उठा या आवेदन सब दिया गया है कहीं पर? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा। हुरदा को प्रखंड बनाओ मंच तैयार किया गया हुआ है, जिसका अध्यक्ष हैं श्री नामजन जोजो, वर्तमान मुखिया जी, और मैं उपाध्यक्ष हूँ, और सचिव हुए श्री प्रधान लुगुन जी। तो आप हमको बताइए, आप लोग कितना ज़ोर दिया और कितना तक आप लोग कोशिश किए, ताकि अभी तक नाकाम ही हैं, क्योंकि वो मुकाम हम लोग को नहीं मिल पाया है, क्योंकि क्षेत्र इतना बैकवर्ड एरिया है, दूरी है और इतना परेशानी लोग झेलते हैं वो लोग जाने के लिए। तो कितना कोशिश है और क्या-क्या हुआ आप लोग के साथ? थोड़ा उसके बारे में भी मेरा दर्शक को बताइए। प्रखंड बनाओ मंच की ओर से हम लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल बना के माननीय विधायक महोदय तब तोरपा तपकरा उनके आवास गए। तपकरा में उनके यहाँ जाने के बाद में उन्होंने हम लोग के साथ में अच्छा बात रखा और बोले कि अबुआ सरकार, अबुआ मंत्री होने के नाते हम लोग का इस दौरान में बहुत ही अनुकूल समय है। इस अनुकूल समय में हम लोग का प्रखंड बनने की बात जो है सो सफल हो जाएगा कह के हम लोग के विधायक महोदय ने अपना ये हम लोग का फाइल जो इस क्षेत्र के लिए प्रखंड का बात है उनको लेके गए। एक पूरा प्रतिनिधि मंडल गए थे हम लोग और उसको जमा किए हैं। उसके बाद में सांसद महोदय कालीचरण मुंडा जी भी हम लोग को बुलाए थे। यहाँ का ये प्रखंड और बानो का अनुमंडल बनाओ मंच वाला दोनों प्रतिनिधि हम लोग जाके सांसद महोदय के सामने भी अपना पक्ष रखे हुए हैं। तो हम लोग का जनप्रतिनिधि के पास हम लोग अपना पक्ष रखे हैं
लेकिन हम लोग का जनप्रतिनिधि उस मुद्दा को कहाँ तक लेके गए हैं, ये अभी तक हम लोग को सटीक मालूम नहीं पर प्राप्त हो रहा है। तो आप बताइए हमको आप लोग सारा चीज़ दे दिए हैं, उनके बाद कभी इसके बारे में फिर से चर्चा हो पाया है या चर्चा नहीं हो पाया है? प्रखंड बनाने के बाद जो जो आप लोग दिए जनप्रतिनिधि विधायक को दिए या सांसद को दिए, देने के बाद आप लोग को कुछ उस प्रकार से कुछ जानकारी फिर से मिला है या नहीं मिल पाया है? म इ महोदय, अभी तक तो इसके संबंध में कोई जानकारी हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है और जानकारी लेने का हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। फिर से हम लोग को इसके संबंध में और प्रयास करना है। फिर से हम लोग का ये प्रतिनिधिमंडल हम लोग का विधायक को इसके संबंध में रिमाइंडर ज्ञापन देना होगा, ताकि इनके संबंध में क्या किए उसकी जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि क्षेत्र प्रखंड से दूरी होने से बहुत सारे विकास जैसे मुद्दा भी नहीं हो पाता है। जैसे क्षेत्र है, सड़क हो गया, पुल हो गया, पुलिया हो गया, बहुत सारे क्षेत्र आस-पास देख रहे हैं आपके इसका बगल जो जोरबाड़ी है आप लोग का जोरपोंडा, सटा हुआ जोरबाड़ी क्योंकि लोग अभी भी वहाँ पर सूखा हुआ लकड़ी का पुलिया में चल रहे हैं। ऐसा क्षेत्र के लोग वंचित है। चाहे दूसरे मुद्दा अगर देखा जाए वही टोंगरी टोली में लोग बच्चे आंगनबाड़ी जाने के लिए झरिया पार कर रहे हैं। इस मुद्दा से भी लोग वंचित है। तो इस विषय में भी आप क्या बोलना चाहिएगा थोड़ा? इसके संबंध में मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से सुदूर क्षेत्र है सिमडेगा जिला से, हम लोग का सबसे बड़ा कठिनाई तो इस बात की है कि तोरपा विधानसभा खूंटी जिला में पड़ता है और हम लोग सिमडेगा जिला में होने के नाते हम लोग को कभी तोरपा दौड़ा दिया जा रहा है, कभी सिमडेगा दौड़ा दिया जा रहा है और विधायक के बिना अनुशंसा से कोई भी कार्य नहीं होने के चलते विकास का कार्य हम लोग के लिए एकदम शिथिल हो गया है। और जिस तरह से हम लोग के विधायक महोदय अभी अत्यंत सक्रिय कार्य कर रहे हैं, उस आधार पर मैं आशा ही नहीं भरोसा विश्वास रखता हूँ कि चंद दिनों में ही जो अधूरा कार्य होंगे, सभी कार्य पूर्ण हो जाएँगे। इस तरह से मुझे विश्वास लग रहा है। जैसा नेटवर्क को लेके बहुत सारा दिक्कत हो रहा है क्षेत्र में क्योंकि खुर्दा में एक है आपका बीएसएनएल का और एक है जियो का। वो 2.5 से 3 किलोमीटर के रेंज तक काम कर रहा है। लेकिन जो क्षेत्रीय है अंदर थोड़ा-सा जाना पड़ता है, चाहे जोरबाड़ी हो, उधर घाट हो, चाहे रैकेरा हो या मरानी हो, तो नेटवर्क उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है और डिजिटल के दुनिया में अभी नेटवर्क नहीं होने से बहुत दिक्कत हो रहा है। इसमें भी थोड़ा-सा आप समझाने का कोशिश इसके करेंगे? संबंध में भी मैं बताना चाहता हूँ कि डिजिटल के आधुनिक ज़माना में हम लोग डिजिटलाइज़ेशन नहीं हो पा रहे हैं, चूँकि नेटवर्क की कमी के चलते। हर चीज़ पैसा लेन-देन करना, ऑनलाइन करना, बच्चों का पढ़ाई-लिखाई जन्मतिथि से लेके हर कागज़ात बनाने के लिए ऑनलाइन का समय है। और इस डिजिटलाइज़ेशन कार्य बहुत पीछे छूटा हुआ है और टावर की सबसे बड़ी कमी है। शुरू-शुरू में टावर यहाँ पर बहुत दूरी तक कवर करता था, लेकिन पता नहीं उसका यूनिट जो है सो कम कर दिया गया या तो कंपनी तो कुछ अपना सुविधा के अनुसार कार्य कर रही है, जिसके चलते हर जनता इसमें लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और जिस समय से जियो का टावर बना है, लोग जियो के मोबाइल होल्डर लगभग इस क्षेत्र में 20,000 से ज़्यादा होंगे, लेकिन सभी इसका लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। तो आप हमको बताइए क्योंकि आप हमेशा एक समाज सेवी होने के नाते और कृषि में भी बहुत आप अग्रसर आगे रहते हैं और ये जो क्षेत्र है बहुत सारे लोग खेती-बाड़ी, सब्जी से बिलॉन्ग करते हैं और क्षेत्र में हमेशा हम ग्रामीण टाइम्स के द्वारा आवाज़ उठाते हैं और आप भी इस बात को हमेशा मुद्दा रखते हैं क्योंकि कोई ऐसा कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इसका लगातार मुद्दा उठते रहता है, अभी तक भी नहीं हो पाया है। इस विषय में आप क्या बोलना चाहिएगा? तो ये भी बहुत अच्छा मुद्दा रहा हम लोग का इसकी किसान हैं हम लोग का इस क्षेत्र का जितना भी कृषि पर आधारित है, हम लोग का इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खेती का उत्पादन होता है। लेकिन खेती का उत्पादन करने के बाद में जैसे एक दिन में जो सामान नहीं बिक पाता है वो बेकार पड़ जाता है। जैसे टमाटर हुआ, कोहड़ा हुआ, बैंगन हुआ, सब हर तरह का हरा सब्जी, उसको रखने के लिए हम लोग के लिए पर्याप्त जगह कहीं पर नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं प्रशिक्षण में गया था नासिक। नासिक भी गया था, वहाँ भी इस बात को मैंने रखा था कि कोल्ड स्टोर के अभाव के चलते हम लोग का क्षेत्र में विकास का कार्य शिथिल पड़ा हुआ है। हम लोगों ने कई बार बीच में ये 18वां ये वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के द्वारा हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र पोबुड़ा बानो में भी एक ग्रुप मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने रखा कि हुरदा में कोल्ड स्टोर जितना जल्दी हो सके बने, क्योंकि
सिमडेगा जिला में हो सकता है बानो प्रखंड का जोरपोंडा ऐसा गांव है कि सबसे ज़्यादा खेती में आगे है, मगर यहाँ के किसान खेती उत्पादन करके औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि रखने के लिए पर्याप्त कहीं पर जगह नहीं है और कुछ ही दिन में उत्पादन किया हुआ सभी सामान बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसानों का जनहित को देखते हुए हमारे प्रतिनिधि महोदय, विशेषकर मैं विधायक महोदय अभी के जो जुझारू विधायक हैं, उस जुझारू विधायक से आग्रह करूँगा कि उन्हें वो इस संबंध में क्षेत्र की जनताओं का भलाई को देखते हुए इस पर पर्याप्त कदम उठाएँ, ताकि हमारे हुरदा क्षेत्र में कोल्ड स्टोर का निर्माण हो। मुख्यमंत्री से लेके जिला को लेके सांसद से लेके इ विधायक तक सभी विभाग को लिखा है और सभी से आश्वासन हम लोग को मिला है कि बहुत जल्द रोड बनेगा। लेकिन मैंने देखा आज से लेके 2006 से लेके अभी तक मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये कार्य अधूरा है और केवल आश्वासन ही मात्र हम लोग के लिए एक सहारा है और हम लोग को पता नहीं हम ये रोड बनेगा कि नहीं, ऐसा भी लोगों का भावना बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात के दिन में तो हम लोग का यहाँ से बाहर निकलना बहुत दिक्कत हो जाता है। थोड़ी सी दूरी जाने के बाद में सटा हुआ है हम लोग का जोरपोंडा उड़ीसा में, चकाचक रोड बना हुआ है। सिंहभूम थोड़ा सा दूरी जाने पर हम लोग को 1.5 किलोमीटर सिंहभूम जाने के बाद में हम लोग का रोड चकाचक बना हुआ है और उड़ीसा तो यहाँ से सटा हुआ है, जिधर भी देखिएगा रोड चकाचक है। लेकिन इतना पिछड़ा हुआ हम लोग का सड़क के संबंधित है कि हम लोग विकास का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मतलब रोड ही हम लोग का एक मूलभूत सुविधा है, जिसका जो अच्छा ढंग से नहीं है, जिसके चलते गाँव का विकास शून्य प्रतीत हो रहा है। तो आपसे हम और एक जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट एक खेल नगरी है। हुँ। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्षेत्र में इतना लोग युवा खेल के माध्यम से खेल अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में वैसा कोई खेल क्लब नहीं है या स्पोर्ट की कमी है, जिसके कारण से यहाँ के जो भी युवा या युवती जो अच्छा खेलते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो खेल के लिए भी कम से कम यहाँ क्लब होना चाहिए, उनके विषय में आप क्या बोलना चाहिएगा? महाशय, आधुनिक समय में हम लोग के जो बाल बच्चे हैं, उनका भविष्य को निर्माण करने के लिए खेल एक महत्वपूर्ण साधन है और उस खेल एक महत्वपूर्ण साधन है, उसके लिए हम लोग के क्षेत्र में, विशेषकर जमतई पंचायत क्षेत्र में कोई ऐसा क्लब नहीं है, ताकि वहाँ पर लोग जाके अपना अभ्यास कर सकें। खेल एक तरह के नहीं होता है, गीत-संगीत के मार्फत से भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। फुटबॉल है, खेल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, कैरम बोर्ड है, सभी तरह का खेल मतलब आगे बढ़ने के लिए है, जिसके चलते शारीरिक भी मानसिक भी विकास होता है। लेकिन हम लोग का इस क्षेत्र में क्लब नहीं होने के चलते सभी कार्य एकदम शिथिल हो जा रहे हैं, कुंठित हो जा रहे हैं। भावी विद्यार्थी हम लोग का, भावी युवा वर्ग हम लोग के लिए एकदम कुंठित होके बैठ जा रहे हैं। तो ये सभी को देखते हुए हम लोग का इस क्षेत्र में, मैं हम लोग का सांसद विधायक महोदय यानी उपायुक्त महोदय सिमडेगा से भी आग्रह करूँगा कि हम लोग का इस क्षेत्र में एक अच्छा क्लब बने। क्लब के साथ में हम लोग का इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और एक सहारा बनेगा। चलिए, अभी हम लोग तो एक जिला से भी और हम लोग अगर विधानसभा से बोलेंगे या प्रखंड से भी बोलेंगे, तीनों तरफ से हम लोग तो एक बॉर्डर में सटे हुए हैं और विकास नहीं होने के कारण है कि दूरी होने के कारण हमारे जो क्षेत्र की आवाज़ भी आगे तक नहीं जा पाता है, या इस क्षेत्र में विकास नहीं होने के कारण भी हम लोग की ये समस्या बना हुआ है। लेकिन अगर जितना जल्दी हो सके हुरदा प्रखंड बन जाता, तो हम लोगों के लिए क्षेत्र की जो भी काम कमी है वो जल्दी से जल्दी अच्छा होता और हर काम हो पाता। आपसे हम और एक जानना चाहेंगे, एक विषय मेरा मन में है, उसको भी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई ऐसी बड़ी बैंक नहीं है। बैंक के लिए बानो जाना पड़ता है, बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक, ताकि यहाँ के जो भी पेंशनधारी लोग जाते हैं और लाइन लग के वहाँ एक दिन रुकना पड़ जाता है या आ नहीं पाते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्या होता है। इसके बारे में भी थोड़ा-सा आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हम लोग का हुरदा क्षेत्र के लिए, क्योंकि अभी देखिए हुरदा में मात्र एक ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक के अलावा अन्य कोई बैंक नहीं है, ताकि हम लोग के यहाँ पेंशनधारी हैं, विधवा वृद्धा पेंशन का तो सीमाएं नहीं है, इतना पेंशनधारी हैं हम लोग का इस क्षेत्र में। सभी को पेंशन के लिए, पेंशन के अलावा केवाईसी कराने के लिए बानों में सुबह जाके 6 बजे लाइन लगना पड़ता है,
तब जा तब भी दिन भर में नहीं हो पाता है और निराश होके घर लौटते हैं। तो मैं आशा करता हूँ, चाहे माँग करता हूँ कि हुरदा में एक अच्छा बैंक खुले। स्टेट बैंक, विशेषकर स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंक यहाँ पर खुल जाएँगे, तो हम लोग का क्षेत्र में विकास अपने आप होना शुरू हो जाएगा और हर आदमी को सुविधा मिलेगी। इसके साथ में मैं आपसे और एक आग्रह करना चाहूँगा, महोदय, ग्रामीण टाइम का एक विशेष मुद्दा आप बना के रखिएगा, इसको हेडलाइन में चलाइए। हम लोग का हुरदा एक सेंटर जगह है प्रखंड के लिए, और प्रखंड के लिए आपको थाना है, बाज़ार है, बैंक है, स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है, इस तरह से लैंप्स है, सभी तरह का सुविधा होने के बाद भी हम लोग का प्रखंड नहीं मिलना दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए मैं देखता हूँ बांसजोर प्रखंड को मात्र 4 पंचायत और पाकरटांड़ को 6 पंचायत, सिकरियाटांड़ मात्र 6 पंचायत में एक प्रखंड बना है। लेकिन इतना बड़ा प्रखंड 16 पंचायत का हम लोग का सिमडेगा जिला में सबसे बड़ा प्रखंड वाला पंचायत वाला प्रखंड है, मगर इसको प्रखंड का दर्जा कब प्राप्त होगा, इसके लिए मैं आपके चैनल के मार्फत से बार-बार आग्रह करूँ कि यथाशीघ्र इस प्रखंड को दर्जा दिया जाए हुरदा को। तो चलिए बहुत अच्छा, अभी हम समाज सेवी राजेश बड़ाइक से बात कर रहे थे। हमारे क्षेत्र का जो मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा है प्रखंड बनाओ, क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी प्रखंड नहीं बनना कहीं न कहीं समस्या बना हुआ है। लोगों का एक ही माँग है कि जो हुरदा है उसे प्रखंड बनाया जाए। चलिए आप सभी को देख रहे थे ग्रामीण टाइम। जय झारखंड, जोहार।